गुलाम साबिर से दरख्वास्त। और अभी मेरे पहले यहाँ पे उपस्थित, मंच पे उपस्थित सभी महानुभाव पंत, सामने में बैठे हुए मेरे भाई और बहनों, आज की इस चुनावी सभा में उपस्थित अपने नागपुर के माननीय महापौर दयाशंकर जी, हमारे नेता माननीय कामिल भाई, राष्ट्रवादी कांग्रेस के शहर के अध्यक्ष माननीय पवार साहब, हमारे दूसरे नेता मेरे काका माननीय अब्दुल कदीर, हमारे बालपांडे साहब, हमारे फारूक काका, लतीफ काका, उपस्थित माता भगिनी दोस्तों, सारे वक्ताओं ने, पूर्व वक्ताओं ने भाजपा ने, महायुति ने क्या क्या किया इसकी बात की। वो सारे बड़े वक्ता है, समारोह में दयाशंकर जी उसके बारे में बात करेंगे। इस मोमिनपुरा में मैं आज पहली बार भाषण देने के लिए खड़ा हूं। दोस्तों, मुझे खुशी है कि कुछ करने के बाद मैं भाषण देने के लिए खड़ा हूं। लोग कुछ करने के पहले भाषण देते हैं। मैं पहला ऐसा वक्ता हूं या पहला ऐसा भाजपा का कार्यकर्ता हूं कि भाजपा के सारे लोग कुछ करने के बाद भाषण देते। दोस्तों, आपके सामने कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये बालपांडे जी बैठे, माननीय दयाशंकर जी बैठे। माननीय बालपांडे जी इस प्रभाग से चुन के आए थे। एक सदस्य हमारे पार्टी का था और एक सदस्य दूसरे पार्टी का था। ये बालपांडे जी ने इसकी शुरुआत की, इस मुस्लिम लाइब्रेरी की। और मुझे खुशी है कि जिस दिन देवेंद्र जी पहली बार मुख्यमंत्री बने 2014 में, वो दिवाली के दिन थे, पहले किसी फाइल पर सही की होगी तो यहां पर जो कुछ अतिक्रमण था उस पर स्टे देके रखा था माननीय विलासराव जी देशमुख ने। वो स्टे हटाने के फाइल पर माननीय देवेंद्र जी ने सही की, माननीय बालपांडे साहब और दयाशंकर जी ने कोशिश की थी। दोस्तों, फिर हमारी 2.5 साल में सरकार आई। यहाँ की नौजवान कमेटी, मुस्लिम लाइब्रेरी नौजवान कमेटी, यहाँ की कमेटी मेरे पास मिलने आई कि हमारे को इसका काम दीजिए। हमने अतिक्रमण बाजू किया है। महानगर पालिका का आयुक्त तो सुन नहीं रहा था। हमने बोला कि लाइब्रेरी हम सरकार के पैसे से बनाएंगे और जो उचित लोग होंगे उनको चलाने के लिए देंगे। दोस्तों, पहली बार पैसे आए, अपने केंद्र सरकार की एक योजना से पैसे आए। बहुत सारी अटी शर्ती थी। 25 किलोमीटर के अंदर कितनी लोक संख्या है, क्या है, उसके सर्टिफिकेट चाहिए थे। माननीय देवेंद्र जी के सामने हम गए। देवेंद्र जी ने बताया यहाँ अपन ये निधि दूसरी जगह लेके जाएंगे। और अर्बन डिपार्टमेंट ने देवेंद्र जी के ओर से, माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के डिपार्टमेंट से देवेंद्र जी ने 25 करोड़ का निधि दिया। नक्शा सैंक्शन हुआ, टेंडर हुआ, टेंडर एक अच्छा आदमी को गया। आज आपके सामने काम शुरू है। हमारे बहनों के लिए अलग अभ्यासिका, हमारे लड़कों के लिए अलग अभ्यासिका, कंप्यूटर लाइब्रेरी अलग, किताबों की लाइब्रेरी अलग, कोर्सेस के लिए आईएएस, आईपीएस, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, इनके कोर्सेस के लिए कुछ अच्छे भाषण, उसके लिए अलग हॉल अलग। हर मसले पर उत्तम व्यवस्था, लिफ्ट की व्यवस्था अलग। और अद्यावत ई लाइब्रेरी, अद्यावत मुस्लिम ई लाइब्रेरी का यहाँ निर्माण होगा। ये माननीय कामिल भाई यहाँ बैठे हैं। इनके जैसा फॉलोअप करने वाला आदमी मैंने देखा नहीं। आपका मुस्लिम कब्रिस्तान है, बहुत सारी असुविधाएं थी। रोज एक चीज के पीछे लगकर आज जो कुछ काम मुस्लिम कब्रिस्तान में शुरू है उसका सारा श्रेय कामिल भाई का है। कामिल भाई पीछे लगे इसलिए वो कब्रिस्तान में काम हो रहे। एक गुलाब बाबा स्कूल है अपने पास, वहां के सभी नागरिकों का कहना था कि स्कूल में अभी ये सारे पुराने वाहन रहते, ये सब चलता है, हमारे बस्ती को इसकी तकलीफ होती है। हमने किरण रिजिजू के पास उसका एक आवेदन भेजा। अब बस्ती के नागरिक तय करेंगे कि उनको वहां क्या चाहिए। प्रवीण गटके तय नहीं करेगा, कोई नेता तय नहीं करेगा,
वहां के नागरिक तय करेंगे, वहां की महिलाएं तय करेंगी, वहां की बच्चियां तय करेंगी, वहां के लड़के तय करेंगे, वहां के युवक तय करेंगे। और उस जगह पे क्या चाहिए, समाज को किस जगह किस चीज की जरूरत है, वो बस्ती तय करेंगे और वहां वो प्रकल्प बनेगा। अपने पास यहाँ का ये है कत्तल खाना, स्लॉटर हाउस। बहुत बार अपने भाई लोग आए कि ये कार्रवाई हो रही, ये कार्रवाई हो रही, ये बंद हो रहा है। हम सब कमिश्नर जी के पास गए, अपने मुस्लिम बांधव थे, हिंदू बांधव थे, हम सब मिलकर गए। बाला लारोकर जी, हमारे तुषार लारोकर जी, इन सब का नेतृत्व करने हमारे गुलाम भाई, ये सब लोग आए। हम कमिश्नर के पास गए, माननीय दयाशंकर जी ने उसमें से मार्ग बताया। हम कमिश्नर के पास गए, कमिश्नर से हमने वचन लिया कि यह काम होगा, वो काम हमने करवा के दिखाया। और बहुत सारा काम वहां करना है। वहां कुरैशी समाज को बहुत सारी जरूरत है, वो भी हम इसके बात करेंगे। इसका शब्द मैं आपको देता हूं। दोस्तों, एक डोबी नगर का इश्यू है, रेलवे की जमीन पर झोपड़े हैं, 50 साल से नागरिक वहां बैठे हैं, वो रेलवे की जगह है। अब वहां कैसे पट्टे मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते। यदि मिलेंगे तो सच बोलेंगे, नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे। लेकिन उन सारे लोगों की परमानेंट कहाँ व्यवस्था हो सकती है, परमानेंट मकान कैसे मिल सकते हैं, एक घर में 2 बच्चे हैं, दोनों की शादी हो गई, उनको 2 फ्लैट कैसे मिल सकते हैं, इन सारे चीजों के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे। यदि मिलेंगे तो हाँ बोलेंगे, नहीं तो जहां मिलेंगे वहां उसके लिए कोशिश करेंगे। एक नया विषय, बहुत यहाँ की हमारे बहनों के लिए बहुत तकलीफ है, बहुत बड़े मार्केट महिलाओं के लिए बने, लेकिन आज तक किसी ने सुलभ शौचालय की बात नहीं की, महिलाओं के लिए वॉशरूम की बात नहीं की। अभी मैं पीछे के रास्ते आया, सामने का जाम था, ऐसा मार्केट तो बरड़ी में भी नहीं महिलाओं का। लेकिन यहाँ आने वाले भगिनियों के लिए, हमारी बहनों के लिए एक सादा सुलभ शौचालय नहीं है। देखिए कितनी तकलीफ होती होगी। तो ये कहाँ बनाएंगे? तो इसके लिए जगह ढूंढकर हमारे महिलाओं को कभी तकलीफ ना हो, उनको कोई किसी चीज की अड़चन न हो, इसके लिए बहुत अद्ययावत 5 स्टार सुलभ शौचालय बनाएंगे। ये वादा मैं आपके सामने करता हूं कि मोमिनपुरा में माननीय दयाशंकर जी आके नजदीक थे, बहुत सारे नालों का काम उन्होंने किया। बाल पांडे जी आके नगर सेवक थे। बहुत सारी सीवर लाइन की भी अड़चने हैं, रोज मशीन लगानी पड़ती है, रोज कुछ ना कुछ होता है। माननीय नितिन जी को और माननीय देवेंद्र जी को आप धन्यवाद दीजिए कि नाग नदी सफाई अभियान में जो ट्रंक लाइन का काम होने वाला है, वो इस मोमिनपुरा में भी होने वाला है। इस मोमिनपुरे की हर ट्रंक लाइन, हर सीवर लाइन बदलने जाने वाली है। अपना परमानेंट प्रॉब्लम सॉल्व होगा। 2400 करोड़ रुपए केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने दिए। दोस्तों, ये अभी एक निवेदन मुझे प्राप्त हुआ। ये अपने मुस्लिम लाइब्रेरी के बाजू में एक 50,000 फुट की जगह महानगर पालिका में, वहां एक D.Ed कॉलेज चलता है। अपने समाज की कुछ शादियां वहां होती है, वहां एक यूनानी दवाखाना चलता है, वहां एक छोटी सी लाइब्रेरी है। ये सारी चीजें वहां चलती है। यहाँ के नौजवान जो व्यवसाय करने वाले तरुण हैं, उन्होंने एक निवेदन दिया है कि वहां एक अच्छा अद्ययावत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पार्किंग के साथ बनना चाहिए। वहां D.Ed कॉलेज के लिए भी जगह मिलेगी, वहां वो शादियों का सभागृह भी होगा, वहां अपना दवाखाना भी होगा, और अपने जवान लड़कों के लिए नियम के अनुसार 100-150 दुकान, क्योंकि FSI भी बढ़ गया है, यूनिफॉर्म DCR आया है। जैसे लाइब्रेरी को FSI मिला, वैसे उस जगह में FSI लेकर एक अद्ययावत मार्केट यहाँ के जवानों के लिए हम जरूर बनाएंगे। माननीय नितिन जी के पीछे लगकर ये काम करेंगे, ऐसे मैं जुबान देता हूं।